नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। अष्टकूट मिलान पर यह चौथा वीडियो है। इसमें हम जानते हैं योनि मिलान। हमारे सनातन धर्म में 84 कोटि योनि के बारे में बोला जाता है, लेकिन ज्योतिष के अंदर हम 14 योनियों के निर्धारण करते हैं, 12 राशियों के और 28 नक्षत्रों के अनुरूप। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के बारे में उसके नाम से, उसके नक्षत्र से सभी गुणों का वर्णन पता लग जाता है। योनि के अंदर जितने जानवर हैं उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप उनको नाम दिया गया है, और जो नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होता है उसी जानवर की प्रवृत्ति के अनुरूप उसकी जीवन चलता है। और इसीलिए अष्टकूट मिलान में कहा जाता है कि जिस तरह शेर और बकरी, बिल्ली और चूहा, कुत्ता और बिल्ली, इस तरह के जो आपस में मेल हैं वो बेमेल होते हैं। नेवला और सांप, शेर और चीता जो है वो एक जैसे होते हैं, तो इनका तो चल जाएगा। लेकिन बाकियों के साथ जो भी दुश्मनी निभाने वाले हैं उनके योनि एक जैसी नहीं होती, और शादी में कॉम्पेटिबिलिटी भी नहीं रहेगी, सामंजस्य नहीं रहेगा, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आपस की मन की बात के रूप से। तो इसलिए योनि मिलान बहुत उत्तम है। और दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक निःशुल्क सेवा देता हूँ। अष्टकूट मिलान में चौथा जो मिलान आता है उसको बोलते हैं योनि मिलान। इसके अष्टकूट मिलान के अनुसार 4 अंक निर्धारित होते हैं अगर आपकी योनि मिल रही है दोनों की एक। क्यों मिलाया जाता है? 2 प्यार करने वाले प्रेमी जब शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो परिवार, समाज, व्यवहार, बहुत तरह की उनके ऊपर जिम्मेवारी होती हैं, और उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए उनमें अनुकूलता होनी चाहिए, प्यार की, परिवार के प्रति सौहार्द होना चाहिए, दोनों का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, दोनों की इच्छाएं एक जैसी हों, तो आगे जो ये शादी है बहुत ही अनुकूलता के साथ आगे बढ़ती है। हमारे ज्योतिष की विधा में ऋषि और मुनियों ने 12 राशियों का विवरण निकाला है और 28 नक्षत्रों के अनुरूप 14 योनियां निर्धारित की गई हैं। हर योनि के व्यवहार के लिए पशुओं के नाम से निर्धारण किया गया है, जिससे उन पशुओं के व्यवहार के अनुरूप ज्योतिष के अंदर हम जल्दी से किसी के बारे में बहुत तेजी से बता दें कि वो कैसा होगा। योनि मिलान इसलिए भी किया जाता है कि व्यवहारिक रूप से पुरुष और स्त्री की नक्षत्र की योनि समान होने से उनके आंतरिक गुण मिल जाते हैं और कोई भेद नहीं रहता, मतभेद नहीं रहता, और आगे जिंदगी शादीशुदा बहुत ही अच्छी निकलती है। अब हम आपको बताते हैं योनियां। पहली योनि होती है अश्व योनि। इसका मतलब होता है घोड़ा, और इसमें 2 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी और शतभिषा के। और इसके बारे में विवरण ये होता है कि ये बहुत ही बलवान, स्वेच्छाचारी व्यक्ति होते हैं, साहसी होते हैं, और इनकी आवाज़ बहुत ही दमदार होती है। दूसरा जो योनि आती है वो गज आती है। गज यानी हाथी। ऐसे व्यक्ति शक्तिशाली, बलवान होते हैं, उत्साहित होते हैं और सम्मानित होते हैं। तीसरी योनि आती है मेष। मेष का मतलब भेड़। ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं। और उसके बाद एक योनि आती है सर्प यानी सांप। इसमें शामिल होते हैं रोहिणी और मृगशिरा। ये क्रोधी स्वभाव का ये दिखाता है। इन पे बहुत ही क्रोध नियंत्रण में नहीं होता, इनके ममता की कमी होती है, दिमाग स्थिर होता है, चंचलता से नहीं सोच पाते। इसके बाद आती है शव। शव यानी कुत्ता। इसके अंदर आते हैं मूल और आद्रा नक्षत्र, 2 नक्षत्र आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही बहादुर होते हैं। और छठी योनि आती है मजोहर। मजोहर का मतलब होता है बिल्ली।
इसके अंदर नक्षत्र आते हैं आश्लेषा और पुनर्वसु। हिम्मत वाले होते हैं ऐसे लोग, बहादुर होते हैं और दूसरों की प्रति दुष्ट भावना भी रखते हैं, मीठा बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद आती है मूषक यानी चूहा। मघा और पूर्व फागुनी आता है इसके अंदर। बुद्धिमान माना जाता है मूषक को, चतुर माना जाता है, अपने काम में तेज माना जाता है, काफ़ी सोच विचार कर काम करने वाले लोग होते हैं। इसके बाद आता है गौ मतलब गाय। उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपद, ऐसे लोग बहुत ही आशावादी होते हैं। उनको जीवन में ज़्यादा इच्छा नहीं होती और आशाएं रखते हैं और इसके कारण उनका जीवन अच्छा निकलता है। गौ के बाद आता है नाइन्थ योनि आती है महिषा। महिषा का मतलब होता है भैंसा। ऐसे व्यक्ति के बारे में मंद बुद्धि कहा गया है। युद्ध में इनको सफलता मिलती है लेकिन काम के प्रति ये बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते और बहुत ज़्यादा इनकी संतानें बहुत होती हैं। और इसके बाद है व्यग्रह। व्यग्रह का मतलब होता है टाइगर, चीता। सभी काम में ऐसे लोग कुशल होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने में इनको अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा अपने आप करने वाले होते हैं। इसके बाद योनि आती है मृग। इसके अंदर ज्येष्ठा और अनुराधा आते हैं। व्याघ्रा में विशाखा और चित्रा आते हैं। महिषा में स्वाति और हस्त नक्षत्र वाले आते हैं। और मृग वाले लोग जो हैं व्यक्ति बड़े कोमल हृदय होंगे, नर्म होंगे, शांत मन होगा, सत्य बोलने वाले होंगे, आस्थावान होंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले और भाई बंधुओं को प्यार करने वाले होते हैं। 12वां योनि आती है वानर योनि बोलते हैं। वानर योनि मतलब बंदर की योनि। ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहादुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। ऐसे लोगों में कामोत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है और संतान भी इनके काफ़ी होती है। उसके बाद 13 जो योनि आती है उसको बोलते हैं नकुल। नकुल मतलब नेवला। इसमें उत्तराषाढ़ और अभिजीत नक्षत्र आते हैं। नकुल योनि को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही पारंगत, कुशलतापूर्वक, सक्षम, परोपकारी, विद्या के धनी, माता पिता के भक्त और परफेक्ट कपल माना गया है। 14 नंबर की जो योनि आती है उसको बोलते हैं सिंह यानी शेर। पूर्वा भाद्रपद और घनिष्ठा, इसमें 2 नक्षत्र आते हैं। और सिंह योनि वाले जो लोग होते हैं धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, नेक होते हैं, सरल विचारों के होते हैं, व्यवहार के और इरादों के पक्के होते हैं, साहस। अब इसमें होना क्या है, लड़का और लड़की के हमें जन्म के चंद्रमा का देखना है कि चंद्रमा जन्म में किस नक्षत्र में बैठा है, उसी के अनुरूप हमारी राशि निर्धारित होती है। तो किसी की अगर राशि पता है और नक्षत्र पता है तो लड़का और लड़की के दोनों के नक्षत्र देखने हमने। अश्वनी नक्षत्र का लड़का है, शतविशा की लड़की है, बहुत उत्तम शादी है। रोहिणी नक्षत्र का है, मृगशिरा की लड़की है, बहुत उत्तम शादी है। एक जैसी वातावरण रहेगा, एक जैसी बातचीत रहेगी, एक जैसी हिम्मत, एक जैसा क्रोध। मघा का है, पूर्व फागुनी की लड़की है, या लड़का पूर्व फागुनी का है, मघा की लड़की है, तो इन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। 4 में से 4 अंक मिलते हैं। सबसे सुंदर ये विवरण होता है। दूसरी योनि जो होती है उसको बोलते हैं हम मित्र योनि, यानी जो 4 पैर वाले, अश्व घोड़ा हो गया, गज हो गया, मेष हो गया और मजोर हो गया, गौ हो गई, महिषा हो गया, मृग हो गया, वानर हो गया, ये लगभग एक जैसे होते हैं, आपस में कोई झगड़ा नहीं करते इनमें, तो इनको हम मित्र योनि की संज्ञा देते हैं। अगर इसमें मिलता है तो 3 नंबर मिल सकते हैं। और तीसरा होता है विपरीत योनि यानी अपोजिट। अपोजिट में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। अपोजिट कैसे होगा, जैसे घोड़े और हाथी का कोई मेल नहीं होगा, इसी तरह भैंसे का और घोड़े का कोई मेल नहीं होगा, तो ये बेमेल हैं, विपरीत योनि वाले हैं, इनका 1 नंबर मिलता है। अब हम बात करते हैं दुश्मन योनि, जो सबसे बुरा है और उसमें कभी शादी नहीं चाहिए। गाय और सांप हो गया, जैसे शेर और भेड़ हो गई, सांप और नेवला हो गया, कुत्ता और बिल्ली, बिल्ली और चूहा, इस तरह के इनमें
जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, ऐसी शादी उत्तम नहीं रहेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और निःशुल्क सेवा मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, उस पर अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म का तिथि और एक प्रश्न दीजिए। पूरे विवरण के साथ आपको वॉइस मैसेज से मैं रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद। नमो नारायण।